मैं नवीन नवहाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेडअप हाउस के VMOU हेल्पलाइन सेक्शन पर। जैसा कि आपको पता है कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के रिजल्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी सारी क्वेरीज भी आई है, और इसी में कल मेरे पास में जो 3-4 क्वेरीज आई है उनको आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा मैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ रहे हैं उनके साथ में रिवैल्यूएशन के फॉर्म आ रहे हैं, एक रिवैल्यूएशन के फॉर्म आ रहे हैं और एक आपके डिफ़ॉल्टर के फॉर्म आ रहे हैं। ये दो फॉर्म आपके पास में अभी चालू है। डिफ़ॉल्टर के जो फॉर्म है उसकी 10 मई लास्ट डेट है, और जो रिवैल्यूएशन के फॉर्म है उसके बारे में आप जानते हैं कि जो 15 दिन रिजल्ट आने के 15 दिन के भीतर आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। अब ये जो मेरे पास में क्वेरी आई है वो ये है बेसिकली कि आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहिए या फिर आपको डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरना चाहिए। रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर के आपको रीचेक करवाना है या फिर डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भर के आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना है, ये बेसिकली क्वेरी है। तो एक तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म किसको भरना है, दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि डिफ़ॉल्टर का फॉर्म किसको भरना है। और जो क्वेरी बेसिक मेरे पास में जो आई है वो ये आई है कि भाई अगर हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म और डिफ़ॉल्टर का फॉर्म दोनों अगर एक साथ भर दें तो इसका इफेक्ट क्या होगा। क्वेरी दरअसल ये थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म किसको भरना है। तो देखिए, जिनके मार्क्स कम आए हैं वो जनरली क्या है, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं ताकि उनकी जो कॉपी है वो क्या हो जाए, आपके रीचेक हो जाए। अब क्या है कि जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं और जिनको लगता है कि उनका पेपर कोई बहुत खास ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो रिवैल्यूएशन का फॉर्म न भरें, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। कोई 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, अदरवाइज वो भी बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कल एक स्टूडेंट का मेरे पास में कॉल आया था, उसके क्या थे 19 मार्क्स थे और पास होने के लिए उसको चाहिए थे 29 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जो है वो रिवैल्यूएशन से नहीं मतलब कवर होने वाला है। आपके जो पेपर होते हैं, जो ग्रेजुएशन जो यूजी है उसके अंदर 70 नंबर का पेपर होता है, और जो पीजी है उसके अंदर आपको पता है 80 नंबर का पेपर होता है। तो इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स आपके होते हैं ना, पासिंग मार्क्स वो इसके अंदर आपके होते हैं 25 और इसके अंदर होते हैं 29, क्योंकि ये 36% की पासिंग मार्क होते हैं। तो 25 नंबर और 29 नंबर, ये वाला जो केस था वो पीजी से रिलेटेड था। तो एक तो जिन स्टूडेंट्स को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी जो कॉपी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर हम अटेम्प्ट करके आए हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस जिनको नहीं है वो रिवैल्यूएशन का फॉर्म बिल्कुल न भरें। जिनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो वही स्टूडेंट जो है वो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरे, अदरवाइज रिवैल्यूएशन का फॉर्म न भरें, डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरें और री एग्ज़ाम दें, तैयारी करें, और उसके बाद में जो आप अपने जो मार्क्स हैं वो अपडेट करें। तो डिफ़ॉल्टर फॉर्म दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए होता है और आपका रिवैल्यूएशन दोबारा से रीचेक करने के लिए होता है। अब मैं आता हूँ जो क्वेरी है, मेन जो क्वेरी थी उसके ऊपर आता हूँ मैं। क्वेरी दरअसल ये थी स्टूडेंट की कि भाई हम ये देखें कि एक गैम्बलिंग जुआ खेल लें एक, कि भाई रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में डिफ़ॉल्टर फॉर्म चल ही रहे हैं, वो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भी भर देते हैं। ये दोनों फॉर्म हम भर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि भाई क्योंकि टाइम आपको पता है यूनिवर्सिटी जो अभी इतना लेट जो रिजल्ट्स वगैरह निकाल रही हैं, तो उनको डर है कि अपन और ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो इसके लिए वो ये चाहते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दें, क्या पता रिवैल्यूएशन में पास हो जाएं। अब डिफ़ॉल्टर की चूँकि 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 मई, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि 10 मई तक रिवैल्यूएशन का रिजल्ट भी आ जाएगा, ऐसा मुश्किल है, होगा नहीं। तो ये उनके लिए एक जुए की तरह है कि भाई हम डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरें या रिवैल्यूएशन का भरें, और दोनों वो अगर साथ में भरना चाहते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैं इस चीज़ के लिए ये स्पेशली ये वीडियो जो है वो बनाया है आपके लिए। तो देखिए,
जो रिवैल्यूएशन फॉर्म है, दो चीज़ें हो सकती है, या तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म में आप पास हो जाएंगे या तो आप फेल हो जाएंगे। ये दो ही सिचुएशन आपके हो सकती है। तो इन केस अगर आप पास हो जाते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर, तो उस केस के अंदर जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म आपने भरा है और उसके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वो जनरेट नहीं होंगे। एडमिट कार्ड जो हैं वो जनरेट नहीं होंगे। इसका मतलब आप जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे। आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको बात। अगर आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं और डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरते हैं, दोनों ही फॉर्म अगर आप भरते हैं, तो अगर रिवैल्यूएशन में आप पास हो जाते हैं तो वही नंबर आपके रह जाएंगे फाइनल। और डिफ़ॉल्टर का जो आपने फॉर्म भरा है, उस डिफ़ॉल्टर के फॉर्म के बाद में जो एडमिट कार्ड आपके जनरेट होंगे एग्ज़ाम के लिए, वो एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं होंगे और आपके एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। और इन केस अगर आप रिवैल्यूएशन के अंदर फेल हो जाते हैं, तो आपको पता है आपने जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरे हैं, वो जो एडमिट कार्ड है वो आपके जनरेट हो जाएंगे और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी हो जाएंगे। और इस एग्ज़ाम के अंदर जो आप मार्क्स अचीव करोगे, वो मार्क्स ही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर डिफ़ॉल्टर और रिवैल्यूएशन दोनों अगर आप एक साथ भरते हो और रिवैल्यूएशन में पास हो जाओगे आप, तो यही जो मार्क्स हैं यही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। और अगर आप फेल हो जाते हो तो जो एग्ज़ाम देने के बाद में जो आपके मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन फॉर्म सिर्फ उन बच्चों को भरना है जिनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, पहली बात, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है लेकिन मार्क्स जो हैं वो उनके इमेजिनेशन से बहुत कम आए हैं। आपको अगर खुद पर कॉन्फिडेंस है तो रिवैल्यूएशन फॉर्म भरिए। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, आप अटेम्प्ट अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म ही भरिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हम रिवैल्यूएशन से निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते, आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक जुआ खेलना चाहते हैं, तो उस केस में आप डिफ़ॉल्टर और रिवैल्यूएशन ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप उस रिवैल्यूएशन के अंदर अगर आप पास हो गए हैं, तो जो आपके मार्क्स होंगे वही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जनरेट नहीं होंगे और आपके एग्ज़ाम भी दोबारा नहीं लगेंगे। और अगर आप फेल हो गए हैं तो जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरा है वो आपके काम आ जाएगा, आपके एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम लग जाएंगे और जो मार्क्स आपके आएंगे वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में आप शेयर कीजिए। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है VMOU हेल्प डेस्क, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करें और वहाँ पर आप अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का उत्तर दिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी आपकी क्वेरी को सोल्व करने के लिए तो आपको नंबर भी दिए जाते हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ही नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, आपकी जो क्वेरी है उसका समाधान आपका किया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।